हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया ना? चलो अच्छी बात है। तो इसी के साथ हम आज की क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं ना। तो चलिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्लास 10th का है और चैप्टर 5.1 का है ना। एपी है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलिए आज ही समझते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज है, ठीक है, मतलब बहुत सारे एपीज हैं। ठीक है, इफ़ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। इनने बोला है कि यहाँ पर है ना बहुत सारी एपीज के इक्वेशंस दी गई हैं, एपी की इक्वेशंस दी गई हैं, मतलब सवाल दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है। इनने बोला कि अगर यदि ये एपी की फॉर्म में है तो हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि कैसे ये एपी हैं, और ये प्रूफ करने का तरीका भी बता दिया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उन्होंने बोला इन सब का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। अगर कॉमन डिफरेंस आपका समांतर आता है, मतलब जैसे कि आप लोग को मैं बताता हूँ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी का समान होता है। मैं कैसे बताऊँ, जैसे मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो में बेटा एक एग्जाम्पल दिया था मैंने अपना, वो शिवम वाला, जिसमें मैंने बोला था ना कि उसकी सैलरी इतनी होती है, फिर उसके हर साल उसकी 1000 रुपीज़ की इंक्रीमेंट होती है हर साल, लेकिन एक स्पेशल नंबर होता है, जिस स्पेशल नंबर का समांतर क्रम में हर साल बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, जैसा भी हो वो एपी कहलाती है। तो कॉमन डिफरेंस वही होता है बेटा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर सभी का, मतलब जितनी भी इक्वेशन का हम निकालते हैं सभी का समान निकलता है, एक इक्वेशन में जितनी भी जो वर्ड है उन सब का, तो बेटा वो हमारी एपी है। चलो एक बार सवाल करता हूँ, समझ में आ जाएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, माय नेम इज सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। चलिए क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, डैश डैश डैश। यहाँ पर ये दिया गया है, हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो बेटा आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बेटा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी इजकल्स टू में A2 माइनस A1। अब आप बात कर रहे हैं A2 की, तो बेटा A2 कौन होता है, A1 कौन होता है, इंट्रोडक्शन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको अभी भी कर देता हूँ। बेटा A2 होता है सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज़, ठीक है, और A1 होता है फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज़। ओके, तो चलो जैसे कि आपको बताया कि है ना A1 होता है इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म और A2 होता है इस सीरीज़ की सेकंड टर्म। तो बेटा ये मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ ए भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर करी दी थी, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश डैश डैश। जनरल फॉर्म ऑफ ए भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था, पहली A1 होती है, दूसरी A2 होती है, तीसरी A3 होती है, चौथी A4 होती है, और इस तरीके से सीरीज़ चलती जाती है। तो यहाँ पर बेटा A1 पहली होती है, कंपैरिजन करें तो 2 ही हमारी A1 और A2 दूसरी होती है, तो कंपैरिजन करें सीरीज़ से तो हमारी 4 होनी चाहिए, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगी, D इजकल्स टू में A2 हो जाएगी 4 माइनस, और A1 हो जाएगी बेटा 2, ये डैश कुछ नहीं है, ठीक है, ये माइनस लगा है। 4 में से 2 गए बेटा, कितने बचने चाहिए, डी इजकल्स टू में 2 बचने चाहिए। कितने बचने चाहिए बेटा, डी इजकल्स टू में 2। ये हो गई हमारी बेटा फर्स्ट वाली, क्या निकल गई बेटा, फर्स्ट वाली। स्मॉल ए में शो कर देते हैं, स्मॉल बी में हम दूसरी डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसमें बेटा होगा हमारा A3 माइनस A2 होगा। क्या होगा, A3 माइनस A2। जैसे हमने इस दोनों सीरीज़ का निकाला डिफरेंस, तो कितना आ गया 2। अब हम 4 और 8 का डिफरेंस निकालेंगे, तो इसलिए A3 माइनस A2, ठीक है। तो D इजकल्स टू में बेटा A3 कौन हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करें A प्लस के 2D, ये तीसरी टर्म होती है, यहाँ पे तीसरी टर्म कौन हुई, 8 हुई, तो 8 डाल दिया, माइनस A2 कौन हुई, 4। आई होप आपको मेरी क्वेश्चन की सवाल समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो अभी भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं बेटा, ठीक है। डी इजकल्स में बेटा 8 में से 4 गए, 8 में से 4 जाएंगे बेटा, कितने बचने चाहिए, 4 बचेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा सेकंड वाले का भी निबट गया। ऐसे सी नंबर को और फाइनलाइज करते हैं। वो होता नहीं है, कभी कभार हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं या फिर हम कभी कभार कोई टेस्ट सीरीज़ या फिर कंपटीशन लड़ते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि यार जैसे कॉम्पिटिटिव जगह ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि यार 10 इसने स्कोर कर लिए, 10 इसने स्कोर कर लिए। अब दोनों ने जब 10-10 स्कोर कर लिए तो दोनों तो ड्रॉ हो गया, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी ने एक ने भी अगर एक ज़्यादा कर लिया तो वो जीत गया, तो हम लोग एक और मैच करवाते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, 10-10 के बाद तीसरा और होता है, इसीलिए यहाँ पर भी हम 3 सीरीज़ निकालेंगे। पहली निकल गई
दूसरी निकल गई, तीसरी जो होगी वो फाइनल करेगी कि क्या है होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तीसरी वाली हम निकालेंगे 16 में से 8 को, ठीक है, जहाँ तक सीरीज आ रही है वहाँ तक ले लेंगे। तो बेटा डी इज इक्वल्स टू में इसको मैं ए बी सी से शो कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल ए बी सी से, जी इन सीरीज से अलग है। चलो डी इज इक्वल्स टू में बेटा A4 माइनस A3, डी इज इक्वल्स टू A4 कौन हुआ बेटा 16 माइनस A3 कौन हुआ बेटा 8। बेटा 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचने चाहिए 8 बचने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे बेटा जी कि डी पहली वाली सीरीज जो हमने निकाली डिफरेंस तो 2 आ गया, दूसरी वाली में 4 आ गया, तीसरी वाली में 8 आ गया। 2 4 8 आपको समान दिख रहा है क्या? ये समान दिख रहे हैं क्या? अगर ये तीनों अगर आपको समान दिख रहे हैं डी की वैल्यू तो बेटा ये ए पी है। और अगर ये समान नहीं है डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस समान नहीं है तो दिस इज़ नॉट, यानी कि यहाँ ए पी नहीं है। जिसे हम शुद्ध इंग्लिश भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे बेटा थर्स दिस इज़ नॉट एन ए पी। तो चलिए लिख देते हैं थर्स दिस इज़ नॉट एन ए पी। ओके गाइज, तो फ्लो में थोड़ा सा मैंने राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, कोई इशू नहीं है। तो आपको समझ में आ गई बात। चलिए इसी के साथ हम आगे भी सीरीज़ हैं, आगे की और जो क्वेश्चन नंबर 4 के और भी पार्ट्स हैं उनकी भी ऐसे ही निकालते हैं। आप लोग को समझ में आ गया तो आप भी सेल्फ से करके देखिए, सेल्फ ओके करिए। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, वो वीडियो भी देखिए। चलिए खड़ी कर दिया हमने, एक पैनल खड़ी कर दिया है जिसमें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए यहाँ पर दिया है 2, 5.2, 3, 3, और 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे